नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। शाह बोले, आचार्य विद्यासागर का क्षण क्षण राष्ट्र को समर्पित। डोंगरगढ़ में कहा, तब साधना से भारत को विश्व में पहचान दिलाई। सिक्का डाक टिकट जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी के जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र को समर्पित रहा। तप और साधना से उन्होंने भारत को विश्व में पहचान दिलाई। शाह ने आगे कहा कि महाराज जी केवल संत नहीं थे, वे विद्वान पुरुष थे जिन्होंने नए विचार को जन्म दिया। शाह आगे बोले, देश की पहचान इंडिया से नहीं बल्कि भारत से होना चाहिए। G20 की मेजबानी के दौरान दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को निमंत्रण पीएमओ भारत के नाम से गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बातें डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में आचार्य विद्यासागर महाराज जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित विनयाञ्जलि सभा में कही। उनके साथ सीएम साहब भी मौजूद रहे। शाह ने आचार्य विद्यासागर की तस्वीर वाला 100 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया। कृष्णा पब्लिक स्कूल में पालकों का हंगामा। सीजी बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूल में CBSE के नाम से कराया एडमिशन। पालकों ने धोखाधड़ी का लगाया आरोप। राजधानी रायपुर से लगे आरंग स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। कृष्णा पब्लिक स्कूल के सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के बाद भी प्रबंधन ने बच्चों को CBSE बोर्ड पढ़ाई के नाम पर एडमिशन करा लिया। पालकों से यहां पर CBSE बोर्ड की महंगी फीस ले ली गई। साल भर बच्चों को CBSE कोर्स की पढ़ाई कराई गई, लेकिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन सीजी बोर्ड में कर दिया। अब 5वीं और 8वीं के बच्चों को सीजी बोर्ड में एग्जाम देना होगा। केंद्रीकृत परीक्षा की तारीखों के ऐलान के बाद इस मामले का पूरा खुलासा हुआ, जिसके बाद पालकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने पर बिफरे PCC चीफ दीपक बैज। कहा, देश से माफी मांगे मोदी। अमेरिका ने अवैध तरीके से रह रहे 104 भारतीयों को वापस भारत भेज दिया है। अमेरिका के इस कृत्य से छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने देश के लिए शर्मनाक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से बाहर भेज रहे हैं। विश्व गुरु कहने वाले पीएम कहाँ गए? इतनी शर्मनाक घटना, इतना अपमान भारत क्यों सह रहा है? इस घटना के लिए देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद अवैध तरीके से रह रहे बाहरी लोगों को डिपोर्ट करने के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार 5 फरवरी को अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। भारत लाए गए 104 अप्रवासियों में सबसे ज्यादा हरियाणा और गुजरात के 33 लोग शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। इनमें 8-10 साल के बच्चों के साथ कुछ परिवार भी शामिल हैं। काउंसलिंग में BEd डिग्रीधारी भी होंगे शामिल। टीचर भर्ती विवाद पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया आदेश। सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा। छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें DEd अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली काउंसलिंग में BEd डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने अपनी यहाँ पर DEd डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया है। साथ ही मामले में राज्य शासन से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मरे पक्षी दिखे तो हो जाए अलर्ट, दे जानकारी। रायगढ़ में चिकन पका रहे 8 होटलों पर 65,000 का जुर्माना। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। मरे हुए पक्षी नजर आने पर तत्काल सूचना देने की अपील की गई है। उधर रायगढ़ में जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद चिकन और अंडों की बिक्री पर रोक लगाई गई थी, मगर कई होटलों में चिकन बनाया जा रहा था, जिनकी जानकारी मिलने के बाद छापा मारा गया। शराब की बड़ी खेप बरामद। ट्रक भरकर MP से लाई जा रही थी। छत्तीसगढ़ में फेवरेट गोवा की 445 पेटियां बेमेतरा पुलिस ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। वहीं दूसरी ओर बेमेतरा जिले की पुलिस ने बड़ी मात्रा में 445 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 30,37,000 रुपये बताई जा रही है। कोंडागांव में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस की पुष्टि। 13 सुअर संक्रमित मिले। प्रशासन ने की अपील, आसपास स्वच्छता बनाए रखें। कोंडागांव में जापानी इंसेफेलाइटिस नामक नए वायरस की पुष्टि हुई है। जिले के कई गांव में ये वायरस सुअर में पाया गया है, जिसके बाद कलेक्टर कुणाल दूतावत ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के मुताबिक पाला गांव में 13 सुअरों में ये खतरनाक वायरस मिला है, जिसके बाद पशुपालन विभाग की टीम गांव में घर घर जाकर सुअर पालकों को जागरूक कर रही है।
जसपुर के कुनकुरी में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना, कहा कितना भी गड़बड़ कर ले जीतेगी कांग्रेस ही। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कुनकुरी में कांग्रेस की चुनावी जनसभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। पूर्व सीएम के कुनकुरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए जसपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय जी का निर्वाचन क्षेत्र है, 14 महीने से प्रदेश के सीएम हैं, लेकिन यहाँ विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो योजनाएं चलाई जा रही थी सब बंद कर दी गई है। गरीबों को 4 महीने से चना भी नहीं दिया जा रहा है। किसान भी परेशान है, गरीब भी परेशान है। सीएम के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जगदलपुर में भाजपा के बाराबागी पार्टी से बाहर पार्षद के नहीं मिला टिकट तो खड़े हुए निर्दलीय, अब 6 साल के लिए निष्कासित। जगदलपुर में भाजपा के 12 कार्यकर्ताओं को संगठन ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। इन्हें नगर निगम चुनाव में अलग अलग वार्ड से पार्षद चुनाव के लिए पार्टी से टिकट नहीं मिला था। इसी बात से ये नाराज होकर पार्टी से बगावत किए और निर्दलीय खड़े हो गए। पार्टी नेताओं द्वारा समझाने के बाद भी नहीं माने। वहीं अनुशासन तोड़ने और पार्टी से बगावत करने को लेकर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने जगदलपुर की इन सभी 12 कार्यकर्ताओं को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासन का आदेश भी जारी कर दिया गया है। रायपुर में आधी रात रशियन युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, नशे में धुत होकर बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड पर बीती रात को रशियन युवती ने जमकर बवाल काटा। आधी रात रशियन युवती नशे में धुत होकर स्कूटी सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इससे स्कूटी सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच कार सवार रशियन युवती ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा कर दिया। काफी देर तक पुलिस उसे समझाती रही, फिर पकड़कर थाने ले गई। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार में एक युवक और एक रशियन युवती सवार थे। दोनों ही नशे में धुत थे। कार रशियन युवती चला रही थी। तेज रफ्तार कार ने यहाँ पर एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे यहाँ पर तीनों युवक घायल हो गए। प्रदेश में हुक्के की होम डिलीवरी सरकार ने लगाया है बैन, फिर भी कारोबारी ऑनलाइन ऑर्डर लेकर घर पहुंच सेवा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हुक्का पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद भी हुक्का सामग्री धड़ल्ले से बिक रही है। पुलिस ने जब दुकानों में पहुंचकर एक्शन लिया तो अब कारोबारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से इसका कारोबार कर रहे हैं। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला पैर, आरपीएफ जवान ने बहादुरी से बचाई यात्री की जान। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की बहादुरी से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में संतुलन खोकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने ही वाला था, लेकिन प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के प्रधान आरक्षक प्रशांत दलाई ने अपनी सतर्कता और साहसिक प्रयास से यात्री की जान बचा ली। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरपीएफ जवान की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। शिकायतकर्ता बोले 2 महिला प्रत्याशियों ने कारनामे किए, समिति बनाकर 31,99,000 रुपए जमा कराए, खुद को निर्विरोध सरपंच घोषित किया। बलौदाबाजार जिले में सरपंच पद की 2 महिला प्रत्याशियों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक प्रत्याशियों ने एक समिति बनाकर उसमें लाखों रुपए जमा किए और सोशल मीडिया पर खुद को निर्विरोध सरपंच भी घोषित किया। छाता ग्राम में सरपंच पद के लिए कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। गांव के सेठ कुमार कीमत ने दोनों प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। दर्ज शिकायत के मुताबिक सोनाखान तहसील के ग्राम छाता से सरपंच पद की महिला प्रत्याशी उमा नायक और सोहद्राबाई नायक ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक समिति बनाई और उसमें 31,99,000 रुपए जमा कर दिए। दुर्ग में महिला वकील हुई डिजिटल अरेस्ट, 41 लाख ठगे, आपके खाते में 8.7 करोड़ का ट्रांजैक्शन, आईपीएस अफसर बनकर डराया, दी गिरफ्तारी की धमकी। दुर्ग जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाली अधिवक्ता फरीहा अमीन कुरैशी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई है। ठगों ने आईपीएस अधिकारी बनकर उसे धमकाया कि दिल्ली में एक आरोपी पकड़ा गया है, उसके पास आपके नाम का खाता मिला है जिसमें 8.7 करोड़ का लेन देन हुआ है। इसके बाद जालसाजों ने उसे धमकाकर उससे 41 लाख रुपए ठग लिए।
दिल्ली चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा 10 साल आपने किया धोखा, इस बार दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान के बाद एग्जिट पोल के रुझान भी सामने आने लगे हैं, जिसमें सत्ता परिवर्तन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने निश्चित ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने की बात कही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के चुनाव के एग्जिट पोल को देखते हुए देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। उन्होंने कहा कि इस बार निश्चित रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि 10 वर्षों तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में बर्ड फ्लू का अलर्ट, रैपिड रिस्पांस टीम का गठन, पोल्ट्री उत्पादों की जांच और निगरानी के निर्देश जारी। रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देश पर उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा ने पक्षियों में बीमारियों की रोकथाम और निगरानी के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। उप संचालक डॉक्टर वी के पटेल ने जिले के सभी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों और प्रयोगशाला प्रभारियों को बाहर से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों की कड़ी जांच के निर्देश दिए हैं। रैपिड रिस्पांस टीम को पक्षियों में किसी भी असामान्य मृत्यु या बीमारी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। बर्ड फ्लू के प्रमुख लक्षणों में पक्षियों की अधिक मृत्यु दर, सर्दी, खांसी, शरीर में नीले धब्बे और सूजन शामिल है। संदिग्ध मामलों में मृत पक्षी को एकल स्वाब, नाजल स्वाब और साथ ही सीरम के नमूने जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। माओवादियों को बड़ा झटका, इनामी नक्सल कमांडर ने पत्नी संग किया सरेंडर, दोनों पर था 5 लाख का इनाम। राजनांदगांव जिले से बड़ी खबर है। दंडकारण्य के मार्ड डिवीजन प्रेस यूनिट के इनामी कमांडर ने अपनी पत्नी के साथ बीते दिन मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली कमांडर और उसकी पत्नी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सल दंपति संगठन के विचारों से मोहभंग, निराशा और संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद के चलते दोनों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अरपा भैंसाझार में 3 करोड़ 42 लाख की अनियमितता, पहले जांच में एसडीएम सहित अफसर दोषी, अब केवल पटवारी पर थोपी जिम्मेदारी, हाईकोर्ट से भागा आरोपी आरआई। बिलासपुर में अरपा भैंसाझार परियोजना में एक ही खसरे का अलग अलग रकबा दिखाकर मुआवजा बांटने में 3 करोड़ 42,17,920 रुपए की अनियमितता की गई है। पहले जांच में कोटा के तत्कालीन एसडीएम आनंद रूप तिवारी, कीर्तिमान सिंह राठौर समेत अन्य अफसरों को दोषी पाया गया था, लेकिन किसी पर कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई। अब दोबारा जांच के बाद केवल पटवारी को दोषी बताया गया है। वहीं मंगलवार को इस मामले में केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस आरोपी आरआई व तत्कालीन पटवारी को तलाशते हुए हाईकोर्ट पहुंची। इससे पहले विभाग के लोगों ने उसे सूचना दे दी और वे फरार हो गया। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। नौकरी से निकाला गया शिक्षक बेच रहा पकौड़ा, घर चलाने के लिए कर रहे संघर्ष, सरकार से मांगा जवाब। धमतरी जिले के कुरुद में नौकरी से निकाले गए बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक सड़क पर ठेला लगाकर पकौड़े बेच रहे हैं। शासन ने ऐसे 2900 शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त किया है, जिसके बाद शिक्षकों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई, जिसके बाद कुछ शिक्षक सड़क किनारे ठेला लगाकर पकौड़े बेचने लगे हैं। ऐसी ही सहायक शिक्षक का एक ठेला कुरुक्षेत्र में लगा है। इस सहायक शिक्षक का नाम गौरव गुप्ता है। इनका चयन 2019 में भौतिकी व्याख्याता के रूप में हुआ था। उसके बाद वे साल 2023 में सहायक शिक्षक बने। गौरव गुप्ता आईआईटी, एमबीबीएस और साथ ही यूपीएससी छात्रों को सफलता दिला चुके हैं, लेकिन वे खुद कुरुद में चाय पकौड़े बेचने को मजबूर हैं। अब बुजमाड़ के जंगल में आईटीबीपी ने खोला नया कैंप, डीआईजी बोले क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी, लोगों के मन से डर खत्म होगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबुझमाड़ में नई कंपनी ऑपरेटिंग बेस चौकी की स्थापना की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने ये पहल की है। कोडलियार नारायणपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूर कुतुल इलाके में यह बेस लगाया गया है। मिशन कगार 2026 के तहत नक्सल उन्मूलन अभियान को तेज करने के लिए आईटीबीपी की 41वीं वाहिनी ने इस काम का नेतृत्व किया। छात्र को अश्लील मैसेज, परिजनों ने की सख्त कार्यवाही की मांग, शिक्षक पहले भी छेड़छाड़ के मामले में जा चुका है जेल। बिलासपुर जिले के शिक्षक ने एक बार फिर से छात्रा को अश्लील मैसेज भेजा है, जिसके बाद पीड़ित छात्रा के परिजनों ने बीईओ से मामला की शिकायत दर्ज कर शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। बिल्हा के शिक्षक कमलेश साहू पर 8वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। दरअसल परिजनों ने छात्रा के फोन को चेक किया तो उसमें आपत्तिजनक मैसेज मिले, जिसके बाद उन्होंने मामले की
पुलिस से शिकायत में की वही मामला सामने आने के बाद से पीड़िता का परिवार तनाव में है। टीचर कमलेश साहू पहले भी बैड टच के मामले में जेल जा चुका है। बीजेपी पार्षद प्रत्याशी ने छपवाया उर्दू में पंपलेट, मुस्लिम वर्गों को साधने की कोशिश। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका परिषद के लिए होने जा रहे चुनाव में वार्ड नंबर 12 से बीजेपी प्रत्याशी रामचरित त्रिवेदी का उर्दू में छपा पंपलेट शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मौलाना आजाद वार्ड भाजपा के रामचरित त्रिवेदी, कांग्रेस के गिरधर जायसवाल के अलावा बीजेपी के बागी एक निर्दलीय प्रत्याशी अफाक अहमद मैदान में हैं। यहाँ मतदाताओं की संख्या 1291 है। मुस्लिम वर्ग के अफाक इस वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। पारा केंद्र में 3595 अभ्यर्थी देंगे पीएससी की परीक्षा। 9 फरवरी को होगा आयोजित। बलौदाबाजार जिले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी को जिले के 12 परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 3595 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर दीपक सोनी ने बुधवार को परीक्षा केंद्र अध्यक्षों और ऑब्जर्वरों के साथ बैठक की। परीक्षा को लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा बेहद संवेदनशील है, इसलिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। कलेक्टर ने कहा कि अगर किसी भी परीक्षा केंद्र को मदद की जरूरत हो तो जिला प्रशासन तत्परता से मदद करेगा। सभी कर्मचारियों को परीक्षा निर्देशिका का अध्ययन करने और सही तरीके से परीक्षा आयोजित करने को कहा गया है। बता दें कि जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।